गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? भारत में वियतनाम तथा अन्य कई देशों की तरह आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया का उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से घनिष्ठ रूप से संबंध रहा है। लोग उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में अपनी एकता की खोज करने में सफल हुए। उपनिवेशवाद के अधीन दमित होने की भावना ने एक ऐसी श्रृंखला प्रदान की जिसमें विभिन्न गुट परस्पर संगठित हो गए। दूसरा था, यूरोपीय शक्तियां अपनी संस्कृति को अधिक सभ्य, आधुनिक तथा श्रेष्ठ समझती थी। उन्होंने अपने उपनिवेशों में अपनी संस्कृति का बलाद लादना शुरू कर दिया। इससे भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरणा मिली। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग किया। इससे भी लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना का विकास हुआ। उपनिवेश विरोधी आंदोलन लोगों द्वारा विदेशी शासकों के विरुद्ध चलाया गया एक संगठित संघर्ष था। इस संगठित संघर्ष ने भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों का उल्लेख करें जिनके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अथवा 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों लिया था? कारण बताएं। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया क्योंकि आंदोलन हिंसक होने लगा था। गोरखपुर के चोरा चोरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने एक बाजार में उग्र रूप ले लिया था, जिसमें 20 से भी अधिक पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने यह भी अनुभव किया कि सत्याग्रह को जन संघर्ष के लिए लागू करने से पूर्व विधिवत प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। कांग्रेस में कुछ नेता जन संघर्ष से ऊब चुके थे और लोग प्रांतीय परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, उद्योगपति, मजदूर, किसान आदि स्वराज शब्द की व्याख्या अपने ढंग से करते थे। आंध्र प्रदेश जैसे अनेक स्थानों पर अलूरी सीताराम राजू जैसे नेता दावा करते थे कि भारत केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है, परंतु उनके दावों से कांग्रेस सहमत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोल्ट एक्ट के विरुद्ध लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित रोल्ट एक्ट के विरुद्ध भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख करें। महात्मा गांधी जी की प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे, जो 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। नेक्स्ट है, रैलियां और हड़तालें। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में चारों तरफ से बंद जलियांवाला बाग में सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए इकट्ठी बड़ी भीड़ पर गोली चला दी थी। जलियांवाला बाग में सभा। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के बंद मैदान में सरकार की नई दमन नीति का विरोध करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। इन सभी कारणों से रोल्ट एक्ट के विरुद्ध लोगों ने अपनी इस तरह की प्रतिक्रिया को जाहिर किया।